जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है, भगवान जी को प्रणाम करके अपने हथेलियों के दर्शन किए, इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत की है। और इसके बाद अब मैं सीधा लग जाऊंगी अपने काम में। तो काम करने से पहले मैंने अपना हाथ मुंह धुल लिया है। और आजकल है ना बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, बार बार आ रही थी जा रही थी, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा काम भी लेट हो गया है। और कल थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि थोड़ा सा फीवर जैसा फील हो रहा है, जिसकी वजह से आज उठने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। ऐसे बार बार मैंने इतने सारे अलार्म लगाए, बार बार बंद कर रही थी बार बार। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से आँख खोली है, मतलब जाग तो जा रही थी, ऐसे लग रहा 5 मिनट और लेट ही रहूँ, 5 मिनट और, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा जैसे काम कर लो ना तो बॉडी ज़्यादा रेस्ट मांगने लगती है। तो वैसा ही कुछ था। तो यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद फिर से लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने बाद में पोछा ओछा लगाया, जो कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं सिर्फ गुरुवार छोड़ के बाकी हर दिन पोछा लगाती हूँ। और जैसे क्या होता है कि तबीयत ख़राब में भी मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि सुकून सा मिल जाता है जब पोछा झाड़ू हो जाती है, घर को खूबसूरत देख के ना एक अलग सा सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सा बीमारी कम है, ऐसे वाला। तो निष्ठू भी जाग गई थी, और क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है कि जैसे बार बार लाइट जाने की वजह से, और थोड़ा सा मेरी आँख भी थोड़ी सी लेट खुली है क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से निष्ठू भी जाग गई, कृष्णा जाग गए हैं। ये दोनों चले गए अपने बाबा के पास बाहर वाले रूम में। तो वहीं ये लोग लेट गए हैं जाके, और वहीं से मतलब टीवी वगैरह चालू हो गई, सुबह सुबह ये लोग देख रहे हैं। तब तक मैंने सोचा निष्ठू को दूध दे दिया था, तो निष्ठू ने दूध पी ली जाए। और मैंने सोचा चलो है ना बेड भी ठीक कर देती हूँ। वैसे तो मैं इसको बाद में करती हूँ, निष्ठू उठ जाती है उसके बाद। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, जिसकी वजह से ना ज़्यादा लेट तो नहीं हुई हूँ, क्योंकि है ना निष्ठू का स्कूल रहता है तो वो स्कूल की टाइमिंग से ही उठ गई थी। और अभी तो मुझे बहुत दिनों से ऐसा हो गया है कि अभी उसको जगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो खुद से जाग जाती है 6 बजे के बाद में, 6 सवा 6 साढ़े 6 तक हर हाल में उठ जाती है। तो वो मुझे आज भी वो वैसे ही हुआ, तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। कृष्णा निष्ठू का सेम टाइमिंग है स्कूल का, तो ये दोनों अपने टाइम पर उठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद है ना फिर मैं नहा कर आ गई थी। और नहाने के बाद है ना फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, जैसे कि अभी पूजा नहीं कर रही हूँ। तो सिर्फ क्या है ना मन से नाम जाप चालू रहता है मेरा। और मतलब मेरा तो ऐसा रहता है कि उनके नाम के बिना तो मेरी बिल्कुल ज़िंदगी अधूरी है। तो बस अपने मन में रहता है, टेली काउंटर से कर लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैंने नहीं किया है। और आज जो है ना अब मुझे ना अपनी किचन को डीप क्लीन करना है। तो डीप क्लीनिंग करने से पहले ना मैंने सोचा है कि अपना जो घर का काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से करूँगी। और क्योंकि जब भी मुझे, जैसे कि अभी तो मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, पूजा करती हूँ तब भी मेरा ऐसे ही सेम रूटीन रहता है कि मैं सारे काम, जैसे कि जो घर के काम होते हैं, खाना बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ये सारे करने के बाद फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि है ना फिर ऐसे रहता है कि सारे प्रॉब्लम नहीं होती है कि किसी को भूख नहीं लगी है, या फिर जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो, उसके लिए मुझे लेट नहीं होता है। तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं अगर पहले से नहा लो। नहाना सबसे बड़ा काम लगता है। तो मैंने यहाँ पे ना चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो आज मैंने निष्ठू के शूज़ भी धुल दिए हैं, निष्ठू के पापा के भी शूज़ धुल दिए थे, और निष्ठू का ब्लेज़र स्वेटर वगैरह स्कूल का जो भी था वो सब धुल के रख दिए, क्योंकि निष्ठू की छुट्टी हो गई है। अब जब उसके एग्ज़ाम है 10 तारीख से, 10 मार्च से, तभी वो स्कूल जाएगी। उससे पहले उसकी छुट्टियां हैं, क्योंकि उसके स्कूल में जो बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ना बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो निष्ठू की छुट्टी हो गई है, तो मैंने सोचा अभी है ना इसके यूनिफॉर्म वगैरह शूज़ वगैरह ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो मैंने सोचा धुल के रख देती हूँ, जब यूज़ होंगे तब निकाल लूँगी। तो अब तो ब्लेज़र और स्वेटर का तो कोई काम ही नहीं रह गया, तो उनको तो परमानेंट रख दूँगी। बाकी शूज़ वगैरह है ना धुले रहेंगे, तो जब स्कूल जाएगी तो फिर है ना तब नहीं धुलने पड़ेंगे। तो मैंने इसी वजह से सारे कुछ धुल के रख दिए थे, मतलब छत पे डाल के आ गई हूँ। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज दाल पालक की सब्ज़ी। तो मैं दाल पालक कई तरीके से काट के भी बनती है, तो मैं यहाँ पे ना बॉईल करके बना रही हूँ। तो मैंने जो पालक है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। उड़द की दाल को मैं कुकर में डाल के रख दूँगी, जिसमें मैंने नमक डाला है और साथ के साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, बस और कुछ भी नहीं डाला है। और ये बहुत मैं सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ। और
अलग अलग तरीका होता है अपना अपना सब्जी बनाने का, दाल बनाने का, तो ये मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है। और कौन कौन ऐसे बनाता है प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे पालक भी थोड़ी सी बॉईल हो गई थी, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जब मैं दाल को ग्राइंड करती हूँ तो उसमें 2 चम्मच बेसन डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ, जिसकी वजह से अलग से मुझे बेसन को घोलना नहीं पड़ता है। और अब अगर है ना अलग से घोलो ना तो उसमें थोड़ी सी गुठलियाँ जैसी बनने लगती हैं, वो सब नहीं होता है। तो ऐसे आराम से आपका जो बेसन और दाल सब मिक्स अच्छे से हो जाता है। तो मैंने इसमें तड़का लगा दिया था, जो कि लहसुन और हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाया था। उसके बाद दाल डाल दी है, पालक डाल दी है। इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती दाल। तो तब तक मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। दाल बन गई है। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल। अगर मातुआशु को जैसे भूख लगता है तो फिर मैं थोड़ी सी अलग से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर आज तो लग नहीं रहा था तो सेम बन गई है। तो सब लोग खिला पिला के सारा काम ख़त्म करने के बाद है ना, बर्तन मैंने सारे धुल लिए थे। किचन को खाली कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग। तो मैंने सब सारे जो कंटेनर वगैरह थे सबको नीचे उतार लूँगी। और क्या है ना, वैसे तो क्या जैसे आपको दिख रहा होगा कि किचन तो साफ़ ही लग रही है, लेकिन नहीं, पास से अगर देखो ना तो समझ आता है कि वाकई में बहुत गंदी हो गई है। क्योंकि उस दिन जिस दिन आग लगी थी ना, उसकी वजह से ना ये जो किचन है ना बहुत बुरी तरीके से ऐसी चिपचिपी नहीं हो जाती है, इतनी अजीब हो गई थी कि मतलब काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ऐसा हो गया था। वैसे तो मेरी तबीयत आज अच्छी से ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा होता है ना कि अब जैसे कि मेरा एक काम करने का एक पैटर्न है जिसकी वजह से मुझे ऐसे करना पड़ रहा है कि जैसे कि कल है बुधवार और परसों से मेरा पूजा मतलब मेरा व्रत है। तो बुधवार को मैं सारे कपड़े धुलूंगी। तो मैंने सोचा है ना कि आज मंगलवार है तो ये वाला काम मैं आज कर लेती हूँ, कल कपड़ों वाला कर लूँगी। तो ये पैटर्न के साथ काम करने की वजह से मैंने सोचा कि आज इसको कर लेती हूँ, क्योंकि है ना गंदा जो हो जाता है ना फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सब कुछ अच्छे से मतलब ऊपर वाला जो स्लैब था उसको अच्छे से साफ कर दिया, सारे कंटेनर धुल के लगा दिए थे। और उसके बाद नीचे वाले के फिर मैंने शुरू किया सफाई करने का। तो ये जो है ना कपड़े वाला ब्रश था, इससे इतनी देर लगी है। मैंने किचन की क्लीनिंग की स्टार्टिंग करी थी 11:30 से, और मुझे 4:30 बजे तक ऐसी कंटिन्यू मैं ऐसी करती रही हूँ, तब जाके ये साफ़ हुई है। इतना मुझे मेरा हाथ दर्द कर गया किचन साफ़ करते करते। अगर उस दिन है ना ऐसे कुछ हुआ नहीं होता ना तो फिर इतनी सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम डेली साफ़ करती रहती हूँ। बस उसी की वजह से ना इतना ज़्यादा टाइम लगा है। और यहाँ पे ये जो मेरी रैक थी ना, ये मैंने ना इसमें वाइट कलर का जो होता है ना वॉलपेपर आता है, जो स्टिक हो जाता है, वो वाला है मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने इसको है ना स्टिक कर दिया है, जिसकी वजह से ना इसका लुक और भी अच्छा हो गया था। और मैंने जो और कप मेरे पास रखे हुए थे वो भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि होली है आने ही वाली है, अब थोड़े दिन बचे हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं ना सामने रहती हैं तो यूज़ होती रहती हैं, तो इस वजह से मैंने जो कप रखे हुए थे वो भी सारे निकाल के और फिर मैंने यहाँ पे सारे लगा दिए थे। और यहाँ पे जो ये वाला मॉम्स किचन का था ये वाला भी मैंने लगा दिया। और ये जो पेड़ वाला जो आपको दिख रहा था फ्रेम, ये भी मैं लगाऊंगी। मैं देख रही थी कहाँ पर अच्छा लगेगा। तो और जो बॉटल में ऑयल वगैरह ये सारी रिफाइंड ऑयल सब फिल कर दिया है, बॉटल अच्छे से धुल दिया, सारी जो चीज़ें थी मैंने धुल धुल के सब लगाई हैं। टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन मुझे जब लगता है कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो अच्छे से ही करूँ, तो मैंने सब कुछ लगा दिया। और ये वाले जो है ना, ये आप जो ये देख रहे हैं आर्टिफिशियल जो क्रीपर्स है, इसको मैंने ना मतलब मेरे बेडरूम वाली है, मैंने यहाँ पे ही लगा दी है। अभी उसको ना मुझे साफ़ करना है, उसको गर्म पानी में डाल के करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गई है। तो उसको मैं बाद में करूँगी। तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, वो वाले वहाँ पे लगा दूँगी साफ़ करने के बाद। तो ये उस वाले रूम के मैंने यहाँ लगा दिए हैं। थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है, किचन बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये हार्ड भी मैं लेकर आई थी, ये रखे हुए थे ना मेरे पास, तो मैंने लगा के देखा तो अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने हटा दिए। तो ये किचन क्लीन करने होने के बाद ऐसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। टाइम लगता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक खूबसूरती भी तो आ जाती है। तो बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग बताना किचन कैसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंजेस कर लो ना तो एक अलग ही लुक आ जाता है। देखो बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद क्या थी, अपनी थकान दूर करने के लिए मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे चाय। तो यहाँ पे ये सारा काम करते करते फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। ये 5 बज गया था, 5 बजे अब मेरी बन रही है चाय। और अब चाय बनाने के लिए मैं रखूँगी। और सच बता रही हूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे जब हम कोई काम करते हैं तो अगर काम अच्छा निकल के आता है तो आपकी थकान 50% कम हो जाती है। भाई अगर काम समझ ना आए कि अरे क्या हो गया है,
तो वो पता है ना, पता नहीं 100 की 200 कब हो जाए आपकी, हो लगेगा कि पता नहीं अब तो जान जा रही बॉडी से, ऐसे वाला हो जाता है। तो किचन को देख के इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो साफ़ हो गई, अच्छी लग रही है। तो ऐसे देख के अब मैंने सोचा चलो अपने लिए चाय बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा। और हमारे सामने जो रंजना, जैसे कि आप देखते रहते हो, तो रंजना बैठी हुई थी, तो मैंने अपने लिए और रंजना के लिए चाय बना रही हूँ। और मैं जैसे कि 2 बार चाय पीती हूँ, मतलब थोड़ा-सा पहले ले लेती हूँ, फिर थोड़ी तुरंत के बाद थोड़ी-सी फिर पी लेती हूँ, तो ऐसी मेरी आदत है। तो इस वज़ह से मैं थोड़ी-सी ज़्यादा चाय बनाऊँगी, तो मैं 2 बार चाय पी लूँ तो उसके बाद निष्ठ को मैंने दूध दे दिया था, निष्ठ ने दूध पी लिया था। और यहाँ पर अभी मेरी चाय बनेगी। और क्या है ना, आप लोग बताना कि आपको थोड़ा-सा ये चेंजेस जो मैंने किया है वो आपको कैसा लग रहा है किचन में? थोड़ा-सा भी अगर जैसे अलग कर दो ना, अच्छा ही लगता है। और अब धीरे होली पास में ही आ गई, तो धीरे-धीरे करके होली की सफाई शुरू हो जाएगी। तो अभी मैंने किचन को इतना क्लीन कर दिया है, तो अब आगे से जैसे अब वो होली के टाइम में बस थोड़ा-थोड़ा हाथ मारना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी इतना तो डीप क्लीनिंग हो गई, अब इतनी तो मैं नहीं करूँगी। अब और दूसरे रूम की स्टार्टिंग कर दूँगी ऐसे करते-करते, क्योंकि होली से पहले ही करना पड़ता है। फिर ऐसे गुजिया ये सब बनने लगते हैं, और मतलब त्योहार का मतलब काम, मतलब काम ही काम फिर तो बढ़ता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और बताए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मुझे ऐसा चाय की याद आ गई है, लेकिन मैंने उसकी नहीं नहीं अब नहीं पीनी है। तो यहाँ पर है ना, अब चाय बना के अब मैं ले जाऊँगी, चाय पीऊँगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलती हूँ कल आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।